नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज। जिस तरह से हम रोज़ाना अपने चैनल पे आपको आलू की परिस्थितियों से और मौसम की परिस्थितियों से और आलू के डेली मंडी भाव से परिचित कराते हैं, उसी तरह से आज पुनः जो है आपको आपके प्रश्नों के जवाब, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपने पूछे हैं, उनके सबके जवाब देंगे। और सभी प्रमुख मंडियों में जो उछाल आया है आज ठीक ठाक। साउथ की मंडियां आज पुनः बढ़िया उठान पर हैं। कर्नाटक की मंडियां भी काफ़ी उछाल है उनमें, तो वो देखते हैं उनमें क्या क्या भाव से आलू बिक रहा है। उसके साथ ही आपके जो ऊना और होशियारपुर में जो नुकसान हुआ है, वहाँ के जो किसान भाई हैं उनके द्वारा जो क्या बताया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ऊना और होशियारपुर की चर्चा करते हैं। तो वहाँ से जो सुएग जायसवाल जी हैं हमारे होशियारपुर के, जो इनका अंतिम गांव पड़ता है होशियारपुर ऊना बॉर्डर पर, तो होशियारपुर बॉर्डर पे, होशियारपुर के पंजाब के जो बॉर्डर पे है, तो उन्होंने जो हमारा वीडियो रोज ही देखते हैं और उन्होंने बताया कि जो बारिश हुई है उससे जो जहाँ पानी भर गया था वहाँ पर करीब करीब जो है 40% इनके जो है उत्पाद में कमी आ जाएगी। तो ऐसे ही ऊना में तो इन्होंने बताया कि ऊना में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, वहाँ तो शायद जर्मिनेशन होगा ही नहीं, और फिर भी जो भी परिस्थितियाँ होंगी आपको अपडेट कराते रहेंगे। जब सीड जर्मिनेशन होगा तो उन किसानों भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है, और जैसी भी परिस्थिति होगी आपको आगे भी हम अपडेट कराएंगे। लेकिन जो नुकसान हुआ है उसके लिए वाकई दुख की खबर है। किसी भी किसान भाई काफ़ी मेहनत करता है और बहुत ज़्यादा महंगा बीज आजकल आ रहा है, और बीज डालने के बाद इस जो है नुकसान हो जाए तो वाकई किसान के लिए इससे बड़ी कोई दुखद बात नहीं होती। एक बच्चे की तरह फसल को पालता है किसान। अब क्या क्या करें, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, तो होता तो सब कुदरत के हाथ में ही है कि दोस्तों, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उससे हमें अपडेट कराना ही होता है, इसलिए हम आपको अपडेट करा रहे हैं। इसके बाद जो है हमारे केशव तिवारी जी हैं, वो पूछ रहे हैं हल्की मिट्टी में कौन सा आलू होता है। तो हल्की जो मिट्टी होती है उसमें ज़्यादातर 302 आलू जो हम वैरायटी है उसको करते हैं, तो वो उसके लिए ज़्यादा पोषण की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज़्यादा खाद वाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो हल्की मिट्टी में भी अच्छा उत्पादन देता है। ज़्यादा अगर आपने उसको जो है अच्छी मिट्टी हुई और ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी हुई तो उसमें वो उसके फटने के भी चांस रहते हैं, और ख्याति आलू भी आप कर सकते हैं इसमें। सुनील वर्मा जी निकासी का प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सुनील वर्मा जी, जैसे ही महीने का एंड होगा अगले, तो हम इस अगस्त सितंबर तक की जो पूरी निकासी की रिपोर्ट आपको अपडेट कराएंगे। ये मिस्टर वी सिंह जो है वो पूछ रहे हैं डीएपी और पोटास के साथ मिलाकर क्या हम ट्राइकोडर्मा को डाल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा के बारे में पूछा है आपने। तो डीएपी और पोटास के साथ माइक्रोराजा के बारे में शायद आपने पूछा है, तो माइक्रोराजा को तो आप डाल सकते हैं। वैसे कोशिश अगर ये हो कि आप अलग से उसको डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर तुरंत मिला के अगर आप डालते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा मिट्टी में मिल जाने के बाद। अब इसमें आप माइक्रोराजा के बारे में पूछा है, तुरंत बुआई में आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी आप जो दवाई देते हैं जम्स को मारने की या कोई फंगीसाइड देते हैं उसके साथ कतई नहीं मिलाना है इसको। और अगर आप भूमि में दे रहे हैं तो भूमि में वैसे उसको अगर आप ट्राइकोडर्मा या माइक्रोराजा डालते हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको न डालें आप। इसके बाद सुशील कुमार जी पूछ रहे हैं कि खाद को कैसे पहचानें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसान भाइयों, विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मुझे किसी ने बताया कि सरकारी समितियों पर भी लोग घोटाला कर रहे हैं। अच्छा जो खाद है उसको बीच से ही ब्लैक कर देते हैं, और जो मिलावटी खाद है या जो नकली खाद है उसको जो है कुछ मात्रा में मिला करके बेच रहे हैं। बड़ी दुखद खबर है, लेकिन आप पहचान सकते हैं। आप पहचान करने के लिए आप देखिए, यूरिया की पहचान करने के लिए, यूरिया एक तो चमकदार होता है, समान दाने होते हैं, और उसको पानी के घोल में आप डाल के देख लें, वहीं थोड़ा पानी ले लें तो वो घुल जाता है, और घुलने के बाद आप उसमें उंगली डालेंगे तो वो ठंडा महसूस होगा आपको, तो समझ लीजिए कि सही है। और अगर बच जाता है, ठंडा नहीं होता है, तो वो गड़बड़ है। आप देख लीजिए, पता लग जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। डीएपी के लिए आप क्या करें कि उसको थोड़ा हाथ में ले लें, और हाथ में ले करके और उसमें थोड़ा सा चूना ले लें। आप कहीं से भी पान की दुकान से मिल जाता है, या खाने वाला चूना तमाम, उसको ऐसे रगड़ें तो वेरी पंजेंट स्मेल, बहुत तीखी गंध आएगी और बहुत खराब गंध आएगी, वो आप सूंघ नहीं पाओगे। तो अगर ऐसी गंध आती है तो समझ लीजिए डीएपी ठीक है। दूसरा जो उपाय हमारे किसान भाई जानते भी हैं, तो उसको गर्म करके देखिए, उसमें आग लगाइए, किसी कागज़ पर गर्म कर दीजिए तो वो फूल जाएगा, सफ़ेद फूल जाता है, तो आप समझ लीजिए कि वो सही है। अदर बादामी रंग का हो जाएगा फूल करके, तो आप समझ लीजिए सही है, नहीं तो वो गड़बड़ है।
पोटास के लिए आप देख लीजिए, पोटास में समझ लो जैसे आप समझ लो नमक है, नमक के अंदर अगर लाल मिर्च मिला दें तो जिस तरह सा मिश्रण बन जाएगा वैसा अगर है रासायनिक पोटास तो वो ठीक है। और दूसरा उसको एक आप गिलास ले सकते हैं कांच का, उसमें घोल दीजिए। घोलने के बाद अच्छी तरह मिलाने के बाद आप देखेंगे कि जो लाल कलर है वो ऊपर आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपका पोटास ठीक है। ये मुख्य 3 खाद हैं, इनको आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसके अलावा जो आपने सुशील कुमार जी का प्रश्न हो गया। अब जो है अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल से नित्यानंद मीरा जी पूछ रहे हैं कि नया आलू दिल्ली आज़ादपुर में कब तक आएगा। नित्यानंद जी, नए आलू कोई बुवाई में काफ़ी इस समय देखो ऊना में बुवाई हो गई थी, होशियारपुर में चल रही थी, इसके बाद काफ़ी मात्रा में बारिश हो गई है। अभी 2-4 दिन के अंदर जर्मिनेशन अगर होता है ऊना का तो वो जर्मिनेशन आपका नवंबर के अंत में या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आने की संभावना है, उससे पहले तो नहीं आ पाएगा। होशियारपुर का दिसंबर से पहले नहीं आ पाएगा। यही आता है यहाँ पर। और पंजाब का जो यही आलू आता है और थोड़ा हिमाचल का और जो है हल्द्वानी साइड का तो रोजाना आता ही रहता है, अब भी आ रहा है, वो तो आता रहता है एक आध गाड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा अगला क्वेश्चन है ये पूछा आलू के पलेवा में फिटकरी का क्या रोल है। तो मैं आपको बता दूं कि फिटकरी को बांध करके किसी पोटली में और पानी की दाल में डाल दो, थोड़ी थोड़ी घुल के उसको जाने दो। उससे क्या होता है वो एक तो एंटी फंगल का काम करती है, यानी कि जो भी जर्म्स हैं, फंगीसाइड्स हैं, और दीमक भी, इवन दीमक भी धीरे धीरे करके नीचे चली जाती है, आप मरती तो है ही नहीं दीमक, वो चली जाती है वहाँ से अंदर चली जाएगी, तो उसमें आपको जो है ये फायदा होगा। तो पीएच को भी नियंत्रित करेगा, दीमक रोधी भी है और एंटी फंगल भी है, यानी फंगस को भी नियंत्रित करेगा ये। इसका मतलब ये है कि आपकी मिट्टी का ट्रीटमेंट कर देगी फिटकरी। सुएग जायसवाल जी ने कहा है कि भाई होशियारपुर में जिस खेत में उनका पानी भरा था वहाँ पर उनके 175 पैकेट की पैदावार होनी चाहिए थी, वो अब 100 से 120 ही रह जाएगी। काफ़ी मात्रा में उनका नुकसान है। आपके साथ हमारी संवेदना है और हम करी कह सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस नुकसान को आपकी भरपाई कहीं और जगह भगवान जरूर करेंगे। और आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, आप बेफिक्र रहें, लेकिन ईश्वर के आगे किसकी नहीं चलती। सुएग सिंह जी, ये थे आज के जो है प्रश्न। अभी श्याम तोमर जी हैं, श्याम तोमर जी पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपने खेत में 7 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद डलवा दी है, अब ट्राइकोडर्मा कैसे डालें। तो श्याम जी, तोमर साहब, ट्राइकोडर्मा को आप बढ़िया तरीका तो ये है कि अगर गोबर की खाद में पहले ही डाल देते हैं तो बहुत बेस्ट तरीका है। अगर नहीं डाल पाए तो अब भी 1-1.5 कुंटल गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें, और कम भी होगी तो कोई बात नहीं, उसमें 4 से 5 केजी ट्राइकोडर्मा मिला करके और किसी नीम के पेड़ के नीचे कोशिश करें, या किसी भी पेड़ के नीचे अगर नहीं हो तो सुखा दें। 6-7 दिन सूखने के बाद उसको जब अंतिम जुताई, उसको भर के रख लें और बोरियों में, अगर नहीं भी भरते तो भी कोई दिक्कत नहीं, इकट्ठा कर दें और अंतिम जुताई पर आप उसको भुरक दें, ये कर सकते हैं। और दूसरा, अगर गोबर की खाद अभी जुताई नहीं हुई है तो उस पर ही आप भुरक करके जुताई करवा दीजिए। ये सब यही तरीके हैं जिससे कि ट्राइकोडर्मा गोबर में तेजी से वृद्धि करता है, तो वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएंगे और वो आपके ज़्यादा असरकारक होगा। और एंटी फंगल है, जो नुकसान फंगस ऐसे होते हैं जड़ों में जो निमोटोड्स लग जाते हैं या फंगस लग जाते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है, उसको जो है मारने का काम करेगा ये ट्राइकोडर्मा। इसी तरह से जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो देख लेना ये ट्राइकोडर्मा के बारे में। और माइकोराजा सहजीवन का काम करता है, यानी कि खुद तो उसमें रहता है जड़ में, उसको रहने का स्थान मिल जाता है, और जो अघुलनशील पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस है उसको घुलनशील करके पौधे को देने का काम करता है। तो दोनों ही का अलग अलग रोल है और आप दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। अगर अब वर्मी कंपोस्ट के बारे में और पूछा आपने, तो वर्मी कंपोस्ट अगर आप टोटली जैविक खेती करते आए, अब पिछली बार भी आपने अगर आधा खाद दिया था रासायनिक या रासायनिक खाद नहीं दिया, तब तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल दें, जिससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी। और अगर आप बिल्कुल ही केमिकल खेती करते आए हैं तो एक साथ केमिकल को बंद न करें, थोड़ा सा रासायनिक खाद को आधा करते हुए, और आप 1 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट आप डाल दीजिए। और नहीं भी डालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक जैविक तरीके से सोयाबीन से हम बनाते हैं, उसका वीडियो इस पर पड़ा हुआ है, लिंक भी पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं, तो वो आप बाद में प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे के तौर पर। इसके बाद सुशील कुमार जी ने भी पूछा था खाद कैसे पहले बता ही दिया हमने आपको, और ये थे आपके आज के सवाल। तो अब हम भावों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो आज के भाव में लगभग सभी जगह थोड़ा थोड़ा उछाल है।
कोल्ड स्टोरेज पर 100 से 125 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, या कहीं कहीं पैकेट के हिसाब से भी, यानी कि 200 रुपये तक का भी उछाल देखा गया है। लेकिन ये कहीं कहीं है, कहीं कहीं अभी बिल्कुल समान भाव बने हुए हैं, लेकिन गिरावट कहीं नहीं है भावों में। ये आपके लिए एक शुभ संकेत है। अभी अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र से शुरुआत कर लें, तो मुंबई के अंदर जो है पुनः जो भाव में दबाव आ गया था वो उसी भाव में आ गया है। LR गुजरात का 22 से लेकर के 26-28 तक बिक रहा है। LR MP का मीडियम आलू 21 से 24 रुपये कुंटल के हिसाब में। LR MP का मीडियम 20 से 23, ज्योति MP का मीडियम 20 से 22, लॉकर MP का बम्पर 18 से 20, ज्योति MP का बम्पर 16 से 18, और UP का रेड आलू 14 से 16, लॉकर गुजरात का 17 से 20, हाइब्रिड जो है मीडियम 14 से 16, और LR गुजरात का जो है गुल्ला 14 से 16 बिक रहा है। UP का जो मीडियम आलू है 3797 वो 15 से 20 रुपये, और LR गुजरात का बम्पर 17 से 20 रुपये, पुखराज गुजरात का मीडियम 14 से 16 रुपये, और LR बम्पर का 13 से 15 रुपये, और गुल्ला जो है बिक रहा है गुल्ला का रेट 10 से 13 रुपये, और UP का जो है 15 से 19 रुपये। UP का बम्पर आलू 17 से 20 रुपये। ये कुंटल के रेट है मुंबई के। तो रेट पुनः बढ़िया रेटों में आलू बिकने लगा है। यहाँ पर दबाव था, आवक का भी दबाव था, और मौसम की वजह से आलू भी खराब हो रहा था यहाँ पर। अब पुणे की बात करें तो पुणे में आज 1500 से लेकर के 2300 रुपये कुंटल के रेट हैं। बढ़िया रेट हैं पुणे में। राहता के अंदर 2000 से 2050 के हैं। औरंगाबाद में 1700 से 1800 रुपये, अमरावती में 1700 से 2000 रुपये। ये हैं आपके मुंबई के, महाराष्ट्र के रेट। मेघालय के शिलोंग में 2400 से 2800 रुपये, नागालैंड के कोहिमा में 30 से 32 रुपये क्विंटल के रेट हैं, यानी 3000 से 3200 रुपये, या 30 से 32 रुपये किलो। आप अपने हिसाब से देख लेना, जल्दबाजी में कहीं कहीं थोड़ा बहुत ये मिस्टेक हो सकती है, आप समझ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अब बात करें तमिलनाडु की मेट्टापालयम मंडी कोयम्बटूर के अंदर, यहाँ 45 kg के पैकेट में आलू बिकता है। ऊटी का आलू बिक रहा है 1750 से 2550, कोलार कोल्ड का आलू 1500 से 1600, डिम्बम 1100 से 1500 पैकेट के रेट हैं दोस्तों। हसन का 1100 से 1300, थोड़ा बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। गुजरात का 1000 से 1200, आगरा का 1100 से 1200, और इंदौर का 900 से 1000 रुपये पैकेट 45 kg में बिक रहा है। कोयम्बेडू के अंदर 2100 रुपये कुंटल के रेट हैं, और हैदराबाद के तेलंगाना में 1000 से 2500 रुपये कुंटल के रेट हैं। और आपके मदुरई के अंदर जो रेट हैं वो, हाँ, हसन का आलू 25 से 30 रुपये किलो, LR आलू 27 से 28 रुपये किलो, लॉकर गुजरात का 25 से 28 रुपये किलो, लॉकर इंदौर का 25 से 28 रुपये किलो, 3797 25 से 27 रुपये किलो, 302 22 से 23 रुपये किलो, ये बिक रहा है मदुरई के भाव। गुड़ी मलिकापुर के अंदर 2300 से 2500 रुपये कुंटल के रेट हैं। अब बात करें कर्नाटक की मंडियों की, तो कर्नाटक के बेंगलोर में 1400 से लेकर के 2400 रुपये कुंटल के रेट हैं। इसके बाद चिकमंगलूर में 2137 से 2237 रुपये कुंटल के रेट हैं। इसके बाद है दावणगेरे के अंदर 2300 से 2500 रुपये कुंटल के रेट हैं। हुबली अमरगोल में 2050 से 2300 रुपये कुंटल के रेट हैं। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के औरंगाबाद में 1550 से 1650 रुपये कुंटल, बहादुरगंज में 1700 से 1800 रुपये कुंटल, गोपालगंज में 1750 से 1850 रुपये कुंटल, लखीसराय के अंदर 1700 से 1710 रुपये कुंटल, बिहार शरीफ के अंदर 1800 से 1900 रुपये कुंटल, बैनीपट्टी में 1700 से 1800 रुपये कुंटल। ये हैं दोस्तों बिहार के रेट। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात में सूरत में 1900 से 2200 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है। राजकोट के अंदर 1800 से 2600 रुपये, 1750 से 2055 रुपये कुंटल। अहमदाबाद में 900 से 1600 रुपये कुंटल, दाहोद के अंदर 1700 से 2000 रुपये कुंटल, महसाणा के अंदर 1500 से 1800 रुपये कुंटल, आनंद के अंदर 1600 से 1750 रुपये कुंटल, पादरा के अंदर 2000 से 2400 रुपये कुंटल, कापड़गंज के अंदर दोस्तों 2000 से 2400 पादरा के अंदर रेड आलू के रेट हैं। लोकल आलू 1500 से 1750 चल रहा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की पानीपत मंडी में रेट वही है जो कल के रेट थे, स्थिर बन गए हैं, लेकिन वही रेट 900 से 1000 1050। चिप्सोना 3797 950 से लेकर के 850, और ख्याति पुखराज जो चल रहा है वो 700 से 750 के रेट से चल रहा है। यहाँ पर नारायणगढ़ के अंदर 1200 रुपये कुंटल आलू का रेट है, और गोहाना के अंदर 1000 से 2000, झज्जर के अंदर 1750 से 1900, और बल्लभगढ़ में 1400 से 1600 रुपये कुंटल के रेट हैं। अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में ज्योति आलू 1000 से 1500 रुपये क्विंटल, चिप्सोना 1700 रुपये कुंटल, एक्स्ट्रा सुपर 1750 रुपये कुंटल, LR
जो मीडियम आलू है वो 1500 से 1600 रुपये कुंटल, और पुखराज आलू 1400 से 1500 रुपये कुंटल चल रहा है। चिप्सोना बम्पर 1000 से 1500, चिप्सोना गुल्ला 700 रुपये से 1200 रुपये कुंटल के रेट हैं। अब बात करें हाट पिपलिया की, तो यहाँ 1300 से 1400 रुपये कुंटल है। मंदसौर के अंदर 1600 से 2300 रुपये कुंटल के रेट है। बात राजस्थान की मंडियों कर लेते हैं। राजस्थान के जयपुर में 1500 से 1900 तक के भाव में आलू बिका है, लेकिन ज़्यादातर 1600-1700 बिका है। जोधपुर के अंदर 1350 से 1700 रुपये कुंटल, जालौर के अंदर 1600 से 1800 रुपये कुंटल, कोटा के अंदर 1300 से 1600 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है। बात छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2200 से 2400, रायगढ़ के अंदर 1650 से 1700, राजनांदगांव में 1600 से 1800, टिफरा के अंदर 2550 से 2600 रुपये कुंटल की रेट से आलू बिक रहा है। चंडीगढ़ में 1350 से 2000 रुपये कुंटल की रेट है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कोई परिवर्तन नहीं है, वही समान रेट से आलू बिक रहा है। वेस्ट बंगाल में भी ज़्यादातर जगह पर वही रेट है। आसनसोल में 2250 से 2350, बांकुड़ा सदर में 1900 से 1920, दुर्गापुर में 2250 से 2360, गरबेटा मेदिनीपुर में 2030 से 2050। इसके बाद सिंधु के अंदर, ये भी बांकुड़ा सदर में आता है, 1900 से 1920, वीरभूमि के अंदर 2150 से 2200, मालदा के अंदर 1700 से 1750, इस्लामपुर में 1900 से 1950। ये रेट हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के। उत्तर प्रदेश के रेटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आगरा में आलू 1400 से 1800 रुपये कुंटल चिप्सोना, और 3797 शुगर फ्री 1600 से 1700 रुपये कुंटल, 3797 का गुल्ला 10 से 1200 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। सासनी मंडी में कोई परिवर्तन नहीं है, कल के रेटों से ही आलू बिक रहा है, वीडियो आप देख सकते हैं। कानपुर मंडी में 1685 से 1790 रुपये कुंटल के रेट है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। आप न्यू हॉलैंड आलू 1500 से 1800, सिंदूरी और कंचन आलू के 1200 से 1600 रुपये के, हाइब्रिड 1200 से 1600, 3797 का 1600 से 1700 रुपये, और लौकर आलू 900 से 1500 रुपये कुंटल, गुल्ला 1300 रुपये कुंटल इसकी रेट से यहाँ बिक रहा है। लखनऊ की मंडी में बात करें तो 1400 से 1700 रुपये कुंटल की रेट है। मेरठ में 1685 से 1730 रुपये कुंटल की रेट है। बाराबंकी के अंदर 1640 से 1686 रुपये कुंटल की रेट है। बात प्रयागराज की करें तो यहाँ 1600 से 1650 रुपये कुंटल की रेट है। सुल्तानपुर के अंदर 1640 से 1750 रुपये कुंटल की रेट है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और फिर भी आपके कोई भी प्रश्न रह गए हों, आपको कोई भी जिज्ञासा हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें।